हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग दी गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम कोमोरा को देखते हैं जो बर्फीली हवाओं में स्कूल जा रहा था। तभी वो वेंडिंग मशीन को देखता है और सोचता है कि कॉफी ले लेनी चाहिए, लेकिन जब वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे मेई साबी खड़ी है और वो कॉफी लेने की कोशिश कर रही है। कोमोरा नोटिस कर लेता है कि मई अपने चश्मे फिर से भूल गई है, इसीलिए वो चिंता दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में खुद से कॉफी ले सकती हो? जिसके जवाब में मई कॉफी निकालते हुए कहती है कि मैं कर सकती हूँ, तुम कभी कभी मेरी मम्मी की तरह बोलने लगते हो। लेकिन जब मई उस कॉफी को पीती है तब उसे थूक देती है क्योंकि उसने गलती से व्हाइट की जगह पे ब्लैक कॉफी निकाल ली थी। अब क्योंकि कॉफी बाहर आ चुकी थी इसीलिए इसका कुछ तो करना ही था। इसीलिए मई उस कॉफी को कोमोरा को दे देती है पीने के लिए। लेकिन कोमोरा को तभी ध्यान आता है कि मई ने अभी ही इस कैन को अपने होठों से चूमा है और बेसिकली ये इनकी इनडायरेक्ट किस होगी अगर कोमोरा कॉफी को पीता है। लेकिन कोमोरा के अंदर इनडायरेक्ट किस करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो कहता है कि उसे ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है। इसके बाद हम कोमोरा को देखते हैं जो जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहा था क्योंकि वो लेट हो चुका था। इसी भागा दौड़ी में वो मई को भी देखता है और वो भी लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो भी दौड़ रही थी। लेकिन मई दौड़ते हुए इतना थक चुकी थी कि वो कोमोरा को पहचाने नहीं पाती और उसे अजनबी समझ लेती है। इसके बाद वो दोनों भागते हुए ट्रैफिक लाइट तक आ जाते हैं। कोमोरा नोटिस करता है कि मई साहब भागने की वजह से पसीने में भीग चुकी है, उसके बाल खराब हो चुके हैं और साथ ही में उसकी स्कर्ट भी बिगड़ गई है। इसके बाद कोमोरा मई को बता देता है कि उसकी स्कर्ट बिगड़ चुकी है, जिसके बाद मई अपनी स्कर्ट ठीक कर लेती है और खुद के बालों को छूते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोमोरा मुझे ऐसे बिगड़े हुए बालों के साथ देखे। लेकिन मई को पता नहीं था कि कोमोरा उसके बगल में ही खड़ा है और वो सारी बातें सुन रहा है। इसी वजह से कोमोरा शर्मा के वहीं पे बैठ जाता है और लेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग कोमोरा और मई को देखते हैं। कोमोरा ने मई को अपने कंधे पे लादा हुआ था क्योंकि मई ने वार्म अप के दौरान अपने घुटने में चोट खा ली थी, इसीलिए कोमोरा उसे जबरदस्ती नर्स ऑफिस लेके जा रहा था। और कोमोरा को इस काम पे आजुमा ने लगाया था कि वही मई को नर्स ऑफिस लेके जाएगा, इसीलिए कोमोरा सोचता है कि आजुमा उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन उसे इसी बीच ध्यान आता है कि वो मई के काफी करीब है और मई उसे कहती है कि उसने हाल ही में अपना वजन बढ़ाया है, इसीलिए वो भारी होगी। इसीलिए कोमोरा को समझ में आ जाता है कि मई को अपने वेट को लेके थोड़ी सी चिंता है। लेकिन कोमोरा मई को इस तरह से शर्माता हुआ देख के काफी खुश होता है और वो सोचता है कि मई कितनी क्यूट है और कोमोरा को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मई का वेट कितना है। इसके बाद वो दोनों नर्स ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और मई गलती से वेटिंग मशीन के ऊपर चढ़ जाती है और कोमोरा उसका वेट भी देख लेता है और कहता है कि तुम इतने भी हैवी नहीं हो। लेकिन मई को इससे काफी शर्म आ जाती है और वो कोमोरा से कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। इसके बाद हम लोग मई को देखते हैं जिसको टीचर ने ये काम दिया था कि उसे नोटिस बोर्ड से एक नोटिस पेपर को चेंज करना है। लेकिन मई की हाइट काफी कम थी, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। तो फिर कोमोरा मई की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे कोमोरा की भी हाइट काफी कम थी, इसीलिए वो भी नोटिस पेपर को चेंज नहीं कर पाता। इसके बाद वहाँ पे आजुमा आता है जो बड़ी आसानी के साथ नोटिस पेपर को चेंज कर लेता है, जिससे कोमोरा का चेहरा लटक जाता है और वो कहता है कि काश मैं थोड़ा सा और बड़ा होता। जिसपे मई कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर कोमोरा पूछता है लेकिन क्यों? जिसपे मई उसके चेहरे के क्लोज जाके उससे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे को इससे नहीं देख पाऊंगी। लेकिन इसके बाद मई वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हें बढ़ता हुआ देख के मुझे खुशी होगी। लेकिन इसके बाद कोमोरा कसम खा लेता है कि वो कभी भी लंबा नहीं होगा। इसके बाद जब कोमोरा क्लास में आता है तब वो मई की आंखों में आंसू देखता है, तो फिर वो सोचने लगता है कि मई के साथ आखिर हुआ क्या है। जिसके जवाब में मई उसे बताती है कि जब वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी तब वो एक ही वर्ड को बार बार पढ़ती गई, इसीलिए उसके दोस्त उसके ऊपर बेहद बुरी तरीके से हंसने लगे। इसीलिए मई को भी हंसी आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसपे कोमोरा सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि मई किसी और बात को लेके उदास नहीं है। लेकिन इसके बाद कोमोरा को ध्यान आता है कि उसने अपनी लाइफ का बेहद हसीन पल मिस कर दिया कि जब मई साहब जोरों से हंस रही होगी तब वो उसकी पिक्चर भी ले सकता था। इसीलिए कोमोरा खुद को कोसने लगता है कि जब मई साहब पागलों की तरह हंस रही थी तब वो कहाँ पे था। इसीलिए कोमोरा सोचने लगता है क्या उसे किसी और से पूछना चाहिए। लेकिन इसी बीच वो मई साहब को हल्का सा हंसते हुए देख लेता है, जिसके बाद मई वहीं पे सो जाती है और मई का इस तरह से हंसना भी कोमोरा के लिए काफी था। इसके बाद अगले दिन जब वो लोग क्लास ले रहे थे तब आसमान के अंदर बादलों से एक हार्ट शेप बन जाता है, तो फिर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। लेकिन मई अपने चश्मे भूल गई थी, इसीलिए उसे देखने में दिक्कत हो रही थी।
थी, जिससे कोमुरा समझ जाता है कि मई को भी वो देखना है, लेकिन वो अपने चश्मों की वजह से नहीं देख सकती है, इसीलिए वो चुपके से उस बादल की फोटो खींच लेता है। इसके बाद हम लोग मई को उसके घर में देखते हैं और कोमुरा उसे लाइन के जरिए वो बादल की फोटो भेज देता है, जिससे मई काफी खुश हो जाती है। लेकिन कोमुरा सोचने लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। इसके बाद अगले दिन हम लोग कोमुरा को स्कूल के अंदर मई की चश्मे ढूंढते हुए देखते हैं। मई ने उसे बताया था कि वो अपने चश्मे पहन के जरूर आई थी, लेकिन उसने कहीं रख दिए होंगे। और जब कोमुरा मई के चश्मे ढूंढ रहा था, तभी उसके पास एक सोम्या नाम की लड़की आती है, जिसके पास मई के चश्मे थे और वो बताती है कि मई सा अपने चश्मों को बाथरूम के सिंक में भूल गई थी। इसके बाद सोम्या कोमुरा को वो चश्मे पहना देती है, ये कह के कि तुम मई सा को ये दे देना। लेकिन क्योंकि मई के चश्मों का नंबर कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए थोड़ी ही देर में कोमुरा का सर घूमने लगता है और कोमुरा सोम्या के ऊपर ही गिर जाता है। इसके बाद हम लोग मई को देखते हैं, जिसकी नजर कोमुरा और सोम्या के ऊपर पड़ती है, लेकिन मई अभी भी बिना चश्मों के उन्हें साफ साफ नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसे पता नहीं चलता है कि वो कोमुरा है। लेकिन जब सोम्या कोमुरा का नाम लेती है, तब मई को पता चल जाता है कि वो लड़का कोमुरा है। इसीलिए मई को काफी तेज जलन होती है और वो वहाँ पे जाके कोमुरा को उससे दूर कर देती है। लेकिन इसके बाद मई को अपनी ही हरकत के ऊपर शर्म आने लगती है। इसके बाद अगले दिन में स्कूल में अपने चश्मे पहन के आती है और कोमुरा मन में सोचता है कि मई सा अक्सर अपने चश्मे भूल जाती है, लेकिन कभी कभी वो उन्हें पहन के आती है और इसीलिए उन दोनों उसे मई की मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोमुरा को इस बात से खुशी और दुख दोनों होता है। खुशी इसलिए क्योंकि मई सा अब बिल्कुल ठीक रहेगी और दुख इसलिए क्योंकि अब वो मई के साथ समय नहीं बिता सकता है। और इसके बाद कोमुरा उन दिनों के बारे में सोचने लगता है जब मई सा अपने चश्मे भूल कर आई थी। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि आज वो पहली बार अपनी नोटबुक भूल गया है, इसीलिए वो मई सा से पूछता है क्या वो उसकी नोटबुक शेयर कर सकता है, जिसके लिए मई बिल्कुल रेडी थी और वो कोमुरा के साथ अपने डेस्क को जोड़ लेती है और कहती है कि तुम अक्सर अपनी चीजें नहीं भूलते हो, इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं ऐसे तुम्हारे फेवर को तुम्हें वापस कर सकती हूँ। लेकिन इसी बीच मई शौक होकर कहती है कि मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था क्योंकि मेरे पास मेरे चश्मे नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास मेरे चश्मे हैं तो मुझे लगता है कि जब मेरे पास चश्मे नहीं थे तब मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज थी, जिससे कोमुरा को काफी तेज शर्म आ जाती है और वो अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है। इसके बाद हम लोग छुट्टियों के दिन कोमुरा और मई को एक साथ चश्मे की दुकान पे देखते हैं और मई साहब फिर से अपने लिए नए चश्मे खरीदने आए थे, लेकिन कोमुरा इसे भी सोचता है कि वो यहाँ पे आया ही क्यों है और कोमुरा के सवाल का जवाब उसे तुरंत ही मिल जाता है। मई उसे बताती है कि वो जब भी नए चश्मे खरीदने आती है तब वो खुद को देख के बता नहीं सकती है कि वो चश्मे का सेट उसके ऊपर अच्छा दिख रहा है या नहीं, इसीलिए अक्सर मई के साथ उसके फादर आते हैं, लेकिन उसके फादर आज नहीं थे, इसीलिए कोमुरा उसके साथ आया है। इसके बाद मई एक एक करके नए चश्मे पहनती है, लेकिन कोमुरा बेचारा दिल का मरीज था, इसीलिए मई कोई भी चश्मा चूज करे तो कोमुरा को वो क्यूट ही लगती है और मई कोई भी चश्मा चूज करे तो कोमुरा बस एक ही बात कहता है कि खूबसूरत लगते हैं। इसीलिए कोमुरा खुद के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके मई के लिए सही चश्मे चूज करने पड़ेंगे। इसीलिए कोमुरा को लगने लगता है कि वो मई की मदद नहीं कर रहा है बल्कि उसे कंफ्यूज ही कर रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे मई को एक अच्छा ओपिनियन देना पड़ेगा। इसीलिए कोमुरा खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर देने लगता है। इसीलिए मई उसके क्लोज जाके उससे पूछती है क्या वो ठीक तो है, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा, जिसके जवाब में कोमुरा कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा सा सोच रहा था। इसके बाद कोमुरा मई से कह ही देता है कि मई कोई भी चश्मा पहने या चश्मा वो ना भी पहने तब भी वो प्यारी ही लगती है। इसीलिए कोमुरा मई से माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं लगता है कि वो किसी काम आ सकता है और मई कोमुरा की बातों को काफी गौर से सुनती है और इसके बाद वो अपने लिए नॉर्मली चश्मे चूज कर लेती है, जिससे कोमुरा भी काफी शौक हो जाता है क्योंकि मई उन चश्मों में काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन अगले दिन जब मई स्कूल आती है तब वो बिना चश्मों के आती है और वो शर्माते हुए कोमुरा से कहती है कि कल वो जो चश्मे लेके गई थी वो उनके ऊपर सो गई, जिससे वो चश्मे टूट गए हैं। इसीलिए कोमुरा अपने मन में सोचता है कि अगर उसे आगे जाके मई का ख्याल रखना है तो उसे अच्छी खासी कमाई करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।